हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपके यहाँ भी सर्दी अच्छी पड़ रही होगी, है ना? सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमने जो मुहिम शुरू की है हमारे चैनल पर हिंदी ज्ञान सागर व्याकरण, हिंदी हिंदी की जो व्याकरण है उसको बेसिक से बेसिक तरीके से समझना, सीखना। क्योंकि हिंदी की व्याकरण हमें पता है कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में चाहे हमारी स्कूली शिक्षा हो, चाहे हमारी कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे हमारी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सब में ही अपनी अहम भूमिका निभाती है और हमारे जीवन में भी हिंदी का बहुत महत्व है। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की थी कि हम हिंदी की व्याकरण स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और कुछ पारिवारिक पारिवारिक वजह से या यूं बोल लीजिए कि समय के अभाव के कारण मैं लगातार आपसे नहीं जुड़ पाई। आज हम जो टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ण, उससे जो आगे का हिस्सा है, यानी हमने वर्ण में स्वरों का वर्गीकरण किया और अब हम व्यंजन की तरफ चलते हैं और हम समझेंगे कि व्यंजन क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और अ, हम अगर इससे संबंधित कोई भी हमारा अगर प्रश्न आता है तो हम उसे कैसे सही करेंगे। तो बिना व्यर्थ की बातें किए हम आगे चलते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहें। चलिए शुरू करते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, हमने पढ़ा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है ना? स्वर और व्यंजन। हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था, अब हम कर रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, हमारे जो व्यंजन है यानी क ख ग घ ड़, है ना, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। उनमें स्पर्शी, सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, उच्छिप्त, है ना, ताड़नजात, उच्छिप्त, प्रकंपित। ये जो हमारे प्रकार है, ये हमारे वर्णों को यानी व्यंजनों को अलग अलग प्रकार से हमें समझने में मदद करेंगे। अब देखिए, ये देखिए, सबसे पहले आप स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? वे वर्ण, वे वर्ण यानी व्यंजन भी क्या है? एक वर्ण है। व्यंजन भी क्या है? वर्ण है। वर्ण के ही अलग अलग हिस्से हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, प्लस में हम स्वर को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्शी कौन से हैं? वे वर्ण जिनकी उच्चारण में, देखिए मैं जूम कर लेती हूँ, वे वर्ण जिनके उच्चारण में विभिन्न वे वर्ण जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण स्थान का स्पर्श किया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के आरंभिक 4 वर्ण, देखिए प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिकीय होता है, यानी नाक से बोला जाता है, यानी जो उच्चारित के समय जो हवा निकलती है ना, वो नाक से निकलती है। ठीक है? तो और यहाँ पर जो स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब स्पर्श करना, टच होना, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जब हम उनको बोलते हैं उस समय उच्चारण स्थान का स्पर्श, जिस जगह से वो आवाज निकलती है, वो ध्वनि निकलती है, उस समय जिस अपने इस मुंह क्षेत्र, अपना जो देखो, देखिए ये जो मुंह होता है ना अपना, तो 2 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये जो होता है ना अपना, ये पार्ट, है ना, पार्ट, यहाँ ये अपना, यहाँ पर जीवा, ये गला, है ना, जिसे अपने गर्दन बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, यहाँ से हमारा स्वर निकलता है और हमारे स्वर में ये अपना जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये पूरा अ, कार्य करता है। ठीक है ना, पूरा कार्य करता है। इसलिए ही हम इसके इसके अनुसार ही हम इन सब के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर ये लाइन डेफिनेशन जो आपको दी गई है, परिभाषा, वो ध्यान से देखिए और पढ़िए।
वे वर्ण जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण स्थान का स्पर्श होता है, अर्थात कि जब हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उस समय चाहे जीव जीव अपना रोल प्ले करती है ना, भूमिका निभाती है, वो अन्य उच्चारण स्थान से टच होती है, स्पर्श करती है, कई यानी एक नहीं कई उच्चारण स्थान के से स्पर्श करती है, तो वो कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन कौन है? परिभाषा नहीं पूछी जाती, फिर भी हम समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का प्रारंभिक 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण यानी क ख ग और घ, च छ ज और झ, ट थ द और ध। सॉरी, च वाली लाइन नहीं होगी क्योंकि वो स्पर्श संघर्षी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क ख ग ह और इसमें त थ द, ट ठ ड ढ और प फ ब भ, ये 4 ही होंगे। ठीक है, 4 वर्ग होंगे। 4 वर्ग कौन से होंगे? स्पर्शी होंगे। अब उसके बाद में देखिए संघर्षी। संघर्षी में देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय पास आने पर वायु द्वारा घर्षण, जब 2 चीज अपने आपस में पास से निकलती है या टकराती है तब घर्षण होता है। होता है या नहीं होता? 2 व्यक्ति जब बिल्कुल पास से निकलते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी हलचल होती है, हमें भी पता है ना? हाँ, तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जब कोई जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण वाले स्थान यानी अव्यय पास से निकलते हैं तो उनमें घर्षण होती है, वायु द्वारा घर्षण होती है, यानी वायु में बाधा आती है, तो वो होती है संघर्षी। उसे क्या बोलते हैं? संघर्षण, है ना, आपस में। और जब आपस में जब जो चीज घर्षण होती है तो उससे उष्मा उष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या होंगे? इनको कहते हैं संघर्षी। और संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? तीनों श और है, ये कौन से होंगे? संघर्षी। शाबाश। अब देखिए स्पर्श संघर्षी, जो हमने ऊपर बात की थी कि वो स्पर्शी भी हो और संघर्षी भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो संघर्षी है और स्पर्शी है, इन दोनों का मिक्स रूप कि अव्यय उच्चारण स्थान से स्पर्श भी करे, अन्य उच्चारण स्थानों से सॉरी वर्ण अन्य उच्चारण स्थानों से स्पर्श भी करे और उनके स्पर्श से जो वायु है वो बाधित भी हो, यानी घर्षण भी पैदा करे। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे वर्णों को? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। वो वर्ण कौन से हैं? च छ ज और झ। यहाँ तक हमने समझा। अब देखिए नासिक्य। नासिक्य यानी नाक से उच्चारित होने वाले। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। नाक से उच्चारण होने वाले मतलब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, हमें बस इतना ही याद रखना है। पार्श्विक यानी पास से जो हवा निकल जाए, जीभ के पास से जो हवा निकल जाए, ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर जीभ के पास से हवा निकल जाए, यानी दोनों तरफ से हवा निकल जाए, वो कौन सा होता है? पार्श्विक कहते हैं उसे। और वो वर्ण होता कौन सा है? ल। ल बोलकर देखिए, हमारी जीभ मुड़ जाएगी। ल ल ल और हवा बाहर से आसपास से निकल जाएगी। उच्छित यानी ताड़न जाति यानी फेंका हुआ। उच्छित का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ फेंकना। जब हम बोलते हैं ना तो हमारी जो जीभ है वो ऐसा महसूस होता है हमें जैसे जीभ को एक झटके से नीचे गिराया जाता है। बोलकर देखिए आप, ड और ढ एकदम से मसूड़े से मिलेगी। मतलब जो अपना जीभ का आगे का हिस्सा होता है, जो कौन होता है, कोना होता है, वो अपने ऊपर दांतों के अंदर की साइड टच होकर एकदम से झटके से नीचे आएगा। ड ढ ड ढ। ठीक है, इसे द्विगुण ताड़नजात भी कहते हैं और उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, अब देखिए आगे का है परकंपित, यानी कंपन होना। और परकंपित मतलब बार बार कंपन होना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण से जीवा को बार बार कंपित होना पड़े, वो वैसा कौन सा होगा? र। बोलकर देखिए, र
हमारी जीभ में कंपन होता है। एक बात और, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जिन वर्णों का मैं अलग अलग वर्गीकृत कर रही हूँ, जिन वर्णों को, और बता रही हूँ कि ऐसे हवा निकलेगी और ऐसे हमारी जीभ झटके से नीचे आएगी या उनमें प्रकंपित यानी कंपन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब काफी टाइम तक ये लंबी क्रिया होगी जिसका हमें अच्छे से पता चलेगा, नहीं। ये सिर्फ नाम मात्र, नाम मात्र, माइनस माइनस होता है ना, इतना सा होता है जिसे हमें महसूस करना पड़ता है ना, महसूस करना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और अब रुक रुक कर मतलब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखो ये कंपन हो रहा है ना, ये टच हो रहा है, क्योंकि हमें अभ्यास है, हम अभ्यस्त है, हम हमारी मातृभाषा बोलते हैं और हमारी मातृभाषा में उन सभी वर्णों का प्रयोग करते हैं जिनका यहाँ हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये अंतर है, वर्गीकरण हो रहा है, उसे हम जब अलग अलग से एक एक वर्ण का उच्चारण करेंगे और बिल्कुल ध्यान देकर, एकाग्रचित होकर जब हम इन पर ध्यान देकर इन बात देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने जो वर्गीकरण किया है बिल्कुल ही सटीक है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है ना, सही है। आगे चलते हैं। पर हमें तो याद करना है, परकंपित मतलब बार बार कंपित होना, यानी हमारी जीभ जब जिस वर्ण का उच्चारण करती है उस समय जब बार बार कंपित हो, वो वर्ण कौन सा होगा, परकंपित, और वो वर्ण वर्ण कौन सा है, र। शाबाश। अब देखिए संघर्षहीन, यानी उसमें कोई संघर्षहीन नहीं है, उदासीनता है, मतलब बस स्वरों की तरह है, मान लीजिए स्वरों की तरह स्वतंत्र है, कोई संघर्ष संघर्ष नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्वतंत्र है, जिस प्रकार स्वर होते हैं। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। संघर्षहीन को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वो स्वर और व्यंजन के मध्य रहते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन के मध्य रहते हैं, ना ये व्यंजन मतलब पूरी तरह से व्यंजन इनको कह सकते हैं, ना इन्हें पूरी तरह से स्वर यानी मध्यस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिखा भी हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाए, और स्वरों में भी क्या होता है ना, वो कहते हैं य र ल व, और स्वरों से मिलता जुलता रूप होता है, मिलता जुलता उच्चारण के कारण इन्हें अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, देखिए ये टॉपिक हम करेंगे कल। कंपन, कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, है ना, इनका वर्गीकरण करेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। इन सब का वर्गीकरण हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपका प्यार, आपका सहयोग हमेशा बनाए रखें, और अगर कोई भी कमी हो तो मैं कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाएं, हम इसमें और सुधार करेंगे। आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय माता की।